हेलो डियर किड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5 की किताब रिमझिम में से पाठ खिलौने वाला कविता पढ़ेंगे। यह कविता को पढ़ने से पहले यह ज़रूरी है कि हमें ये पता होना कि इस कविता को लिखा किसने है। कविता को जो भी लिखता है वो कहलाते हैं कवयित्री या कवि। तो इस कविता को किसी लेडी ने लिखा है, तो उनका नाम है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये क्या कहलाएंगी? कवयित्री। इस कविता की कवयित्री कौन है? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए ये कविता हम लोग शुरू करते हैं। खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोते पिंजड़े में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा खिलौने वाले के बारे में अपनी माता को बताता है। वह बताता है कि देखो माँ, आज हमारे मोहल्ले में फिर से एक खिलौने वाले आया है और वह बहुत सारे नए नए सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। उसके पास एक तोता है जो पिंजरे में कैद है, हरे रंग का है। और उसके पास गेंद भी है जो 1 पैसे में आती है। उसके पास छोटी छोटी मोटर गाड़ियां भी है जो जब वो चलती हैं तो वो आवाज कैसे करती है? सर 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 सर। आगे हम पढ़ते हैं। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से बकबक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत बली सी पहनी कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। अब क्या है, उस खिलौने वाले के पास उस खिलौने वाले के पास क्या है? एक सीटी है, कई तरह की सीटी है उसके पास। और उसके पास बहुत सुंदर सुंदर खेल खेलने वाली चीजें हैं। जैसे उसके पास एक रेल है जिसमें चाबी भर देते हैं तो वो बक 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 आवाज करते हुए चलती है। और एक गुड़िया है जो बहुत प्यारी सी है और उसने कानों में क्या पहनी हुई है? बाली पहनी हुई है। और उसके पास एक टी सेट है जिसमें बच्चे खेलते हैं ना, चाय बनाने वाला खेल खेलते हैं। वह टी सेट है उसके पास। लोट छोटे छोटे बर्तन है, लोटा है, थाली है। और पढ़ते हैं। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। और क्या क्या है? छोटे छोटे धनुष बाण है, तलवार है। और वो खिलौने वाला अपना खिलौने बेचने के लिए सबको बुला रहा है जोर जोर से आवाजें देके। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो क्या है, अब वो बताता है कि माँ देखो, मुन्नू ने भी गुड़िया ली है और मोहन ने तो मोटर गाड़ी ली है। ठीक है। और सरला जो है, सरला बहुत खुश होकर अपनी माँ से बोलती है, माँ क्या खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है? फिर उसे याद आता है कि नहीं, खिलौने वाला तो साड़ी लेके नहीं आता है। साड़ी कौन लेके आता है? जो गली में कपड़े वाला आता है, क्योंकि साड़ी एक कपड़ा है ना, तो साड़ी कपड़े वाला लेकर आता है। अम्मा तुमने तो लेकर के मुझे दे दिए पैसे चार। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन को करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। तो क्या है, उस वो जो बच्चा होता है, उनकी जो माँ होती है, उन्होंने उसको भी 4 पैसे देती है और वो बोलती है कि जाके तुम भी अपने लिए खिलौने ले आओ। तो वो बोलता है कि माँ, मैं क्या खिलौना लेके आऊंगा, आप सोचो जरा। और वो जब बोल सोचता है, वो जब अपनी माँ को ये सब बोलता है तो वो कहता है कि माँ, आप तो यही सोचोगी ना, मैं बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर रेल ये सब ही लूंगा। पर वो क्या कहता है कि मैं ये सब नहीं लूंगा, ये क्या है, ये तो बच्चों के खेलने वाली चीजें हैं। मैं तलवार खरीदूंगा, मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो वो क्या बोलता है, कहता है कि माँ, मैं क्या करूंगा, मैं तो या तो तलवार खरीदूंगा या तीर कमान खरीदूंगा।
क्यों? क्योंकि मैं राम जी भगवान राम जी के जैसे मैं भी जंगल में जाके किसी जो ताड़का असुर है ना, जिनको भगवान राम जी ने मारा था, ये देखिए साइड में उसकी पिक्चर भी बनी हुई है। ताड़का असुर जैसे उनको मारूंगा और मैं भी राम की तरह अच्छा बनूंगा। आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या-क्या बताता है वो। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। ये जो बच्चा है ये चाहता है कि वो भी राम जैसे बने और वो कहता है कि मैं भी क्या करूंगा कि मैं भी तीर कमान और तलवार के साथ खेल के मैं भी असुरों को ऐसे ही राम जी की भांति मारकर भगा दूंगा और धीरे धीरे ऐसे ही रामचंद्र जी की तरह अच्छे अच्छे काम करके मैं भी धीरे धीरे राम जी की तरह बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी कि वन में जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो जैसे रामायण में उनकी जो माँ होती है, वो कैकई जो माँ होती है राम जी की, वह उन्हें 14 वर्ष का वनवास काटने को, वह जंगल में जाने को बोल देती है राम जी को। वैसे ही वह बोलता है कि माँ, मैं आपके साथ यहीं रहूंगा, पर अगर आप मुझे वन में जाने को बोलोगे ना तो पर मैं हंसते हंसते चले जाऊंगा वहां पे आपके कहने से। परमा बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। तो वो बच्चा अब थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो क्या बोलता है कि माँ, आप मुझे वन में जाने को बोलोगी तो मैं हंसते हंसते तो चला जाऊंगा, पर तुम्हारे बिना मैं वहां पे कैसे रह पाऊंगा, मेरा कैसे मन लगेगा वहां पे तुम्हारे बिना। मैं पूरा दिन तो घूम लूंगा, पर वापस आके कहाँ आऊंगा मैं, वहां तो जंगल होगा, कोई घर ही नहीं होगा मेरा, तो मैं वापस किसके पास आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद गोद में मनचाही चीजें देगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो वो लास्ट में थोड़ा सा सैड हो जाता है बच्चा और वो क्या बताता है कि माँ, कि मैं जंगल में तो चला जाऊंगा, पर मैं वहां पे लौट के किसके पास आऊंगा, मैं वहां पे रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा, और कौन मेरे को मनाने के लिए प्यार से गोदी में बिठाएगा, और मेरे को वहाँ पे कौन होगा ऐसा कि जो मुझे मेरी मनचाही चीज़ें देगा। मतलब वो बताता है, मैं अगर ऐसे मेरे को भी राम जी की तरह वनवास जाना पड़ा तो मैं तो आपको बहुत मिस करूंगा। और उसके मन में क्या होता है कि वो वहाँ पे वनवास नहीं जाना चाहता जैसे राम जी गए थे। तो ये जो कविता है ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ये किसने लिखी है? कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आई होप ये सभी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू।